एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट बच्चे, जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉरसेट 8 की प्रिपरेशन। सो जो भी बच्चा इस चैनल पे न्यू है, इन दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, बिकॉज ऑलरेडी मैं 2030 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। 2131 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आरआरबी एंड नॉरसेट 8 के बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। नॉरसेट 8 का 100 डेज का बैच है, जिसकी फीस है ओनली एंड ओनली 2499। लाइव एंड रिकॉर्डेड नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग के बैचेस हैं। आरआरबी के दो बैचेस हैं, एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, एक है थ्योरी बैच। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच की फीस है 1199 एंड थ्योरी बैच की फीस है 2199। दोनों बैचेस में ये डिफरेंस है कि अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप बेसिक से स्टार्ट होने वाला ये थ्योरी बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डीले। ठीक है, तो आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग की क्लासेस मिलेंगी। और थ्योरी बैच में हम बेसिक से सारी थ्योरी करेंगे और उसमें भी हम सब कुछ करने वाले हैं। क्लियर? सो आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। चलती हूँ अब मैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा आज की वीडियो का। सो क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है। पहला ही, अ क्लाइंट एडमिट विद सेप्सिस इज रिसीविंग नॉरएपिनेफ्रिन, व्हाट इज अ नर्स प्रायोरिटी ड्यूरिंग द इन्फ्यूजन। तो नॉरएपिनेफ्रिन आप पेशेंट को दे रहे हो, पेशेंट को सेप्सिस है, तो प्रायोरिटी क्या रहेगी इन्फ्यूजन के टाइम पे। तो बच्चे देखो, नॉरएपिनेफ्रिन जो होता है ना, जो नॉरएपिनेफ्रिन होते हैं, दे आर वेजोप्रेसर्स। क्या होते हैं ये? वेजोप्रेसर्स। ठीक है, अगर वेजोप्रेसर्स का सबसे ज्यादा खतरा होता है कि ये टिश्यू डैमेज ना कर सकते हैं अगर कहीं भी आईवी साइड पे एक्स्ट्रावेशन होती है। क्या होती है? एक्स्ट्रावेशन होती है। सो देखो पॉइंट्स, देखो क्या दे रखे हैं इन्होंने। असेस ब्लड प्रेशर एवरी 15 मिनट्स, monitor urine output hourly, observe the IV site for extravasation, monitor for site signs of metabolic alkalosis। so it's obviously IV साइट पे अगर एक्स्ट्रावेशन हो रही है तो टिश्यू डैमेज होने का खतरा होता है, क्योंकि नॉरएपिनेफ्रिन वेजोप्रेसर्स होते हैं। क्लियर? सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो, क्लाइंट प्रेजेंट विद अ इंक्रीज आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर, विच नर्सिंग इंटरवेंशन शुड टेक प्रायोरिटी। सो अगर आईसीपी इंक्रीज वाला पेशेंट आपके पास प्रेजेंट है तो कौन सी नर्सिंग प्रायोरिटी आप यूज करोगे? प्लेस द क्लाइंट इन अ ट्रेडलबर्ग पोजीशन, एडमिनिस्टर आईवी मैनिटोल एज प्रिस्क्राइब, इनकरेज कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक टू 500 ml पर डे। सो जब भी किसी को आईसीपी इंक्रीज होता है तो हम ऑस्मोटिक डायूरेटिक उस पेशेंट को देते हैं। तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक है हमारा मैनिटोल। मैनिटोल क्या है हमारा? ऑस्मोटिक डायूरेटिक। ये क्या करेगा? एज अ डायूरेटिक काम करेगा। सो जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसे बॉडी से निकालने में हेल्प करेगा। ऑब्वियसली जब हम इसको देंगे तो पेशेंट का जो आईसीपी इंक्रीज था वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्लाइंट डायग्नोस्ड हुआ है डीवीटी के साथ, रिपोर्ट कर रहा है चेस्ट पेन एंड डिफिकल्ट ब्रीदिंग, नर्स का इमीडिएट एक्शन क्या रहेगा? एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब एंटीकोगुलेंट, प्लेस द क्लाइंट इन अ सेमी फाउलस पोजीशन, प्रिपेयर फॉर थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। सो जब हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस वाला पेशेंट देखते हैं और उसका क्या हो रही है? चेस्ट पेन हो रही है एंड डिफिकल्टी ब्रीदिंग हो रही है, तो डीवीटी का सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है पल्मनरी एम्बुलस फॉर्म हो जाना। तो यहाँ पे हम पेशेंट को सबसे पहले क्या करने वाले हैं? देखो, इमीडिएटली आपको क्या करना है? नोटिफाई करना है डॉक्टर को, क्योंकि यहाँ डीवीटी की कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गई है। छोटे मोटी हरकतें करके वो ठीक नहीं होने वाली, डॉक्टर आएगा वो सारी चीज़ें स्टार्ट करेगा। सेमी फाउलस पोजीशन नहीं देते हम कभी भी। ठीक है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं ट्रेंडलरबर्ग के साथ। चलो नेक्स्ट है, विच लैब रिजल्ट इंडिकेट द इफेक्टिवनेस ऑफ हेपरिन थेरेपी। तो हेपरिन थेरेपी की इफेक्टिवनेस कौन सा लैब रिजल्ट इंडिकेट करेगा? पीटी, आईएनआर, एपीटीटी, प्लेटलेट काउंट। सो इट्स इज अ एपीटीटी, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ठीक है, सो हेपरिन हम क्यों देते हैं भाई? हेपरिन है एक एंटीकोगुलेंट। क्या है ये? एंटीकोगुलेंट, मतलब कि ये जो है क्लॉटिंग फैक्टर को कम करती है, क्लॉट नहीं बनने देती। ठीक है, बट हाँ ये रिस्क ऑफ ब्लीडिंग भी इंक्रीज करती है, तो एपीटीटी आपको देखना होता है।
नेक्स्ट है क्लाइंट रिकवरिंग फ्रॉम अ टोटल हिप रिप्लेसमेंट, आस्क हाउ टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन एट होम, व्हाट शुड द नर्स एडवाइस। तो एक क्लाइंट है हिप रिप्लेसमेंट से रिकवर कर रहा है, तो वो पूछता है कि वो कॉम्प्लिकेशंस कैसे प्रिवेंट कर सकता है घर पे, तो नर्स उसे क्या एडवाइस करेगी। अवॉइड क्रॉसिंग योर लेग्स वाइल सिटिंग, sleep on your stomach to align your hip, bend forward at the waist when picking objects up, sit in a chair, low chair to keep your hips level with your knees। तो इट्स ऑलवेज याद रखो कि अगर कोई हिप रिप्लेसमेंट वाला है ना बच्चे, तो उसको कभी भी हम क्रॉस लेग्स करके बैठने के लिए नहीं बोलते, क्योंकि क्रॉस लेग्स करेंगे तो जो आपने हिप रिप्लेस किया है उसकी प्लेसमेंट, जो आपने जहाँ पे वो उसकी प्लेसमेंट की है ना, वो वहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा और ये मेजर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देगा। सो ये चीज़ आपको पेशेंट को एडवाइस करनी है और फोर्सली एडवाइस करनी है। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अ क्लाइंट विद द CKD क्रॉनिक किडनी डिसीज हैज हीमोग्लोबिन लेवल 8 ग्राम पर डेसीलीटर, विच इंटरवेंशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। क्रॉनिक किडनी डिसीज वाले पेशेंट का हीमोग्लोबिन जो है वो 8 ग्राम पर डेसीलीटर है, कौन सी इंटरवेंशन मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगी। इनकरेज अ डाइट हाई इन रेड मीट, एडमिनिस्टर इथ्रोपोइटिन एज प्रिस्क्राइब, स्टार्ट एन इन्फ्यूजन ऑफ पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, रिस्ट्रिक्ट प्रोटीन इनटेक। सो याद रखो एरिथ्रोपोइटिन हम देते हैं, एरिथ्रोपोइटिन क्या करेगी भाई, ये आरबीसीज के सिंथेसिस को स्टिम्युलेट करती है, ठीक है, आरबीसीज की प्रोडक्शन को स्टिम्युलेट करती है, जिससे आरबीसीज की प्रोडक्शन होगी। सो जो उसका 8 ग्राम हो रखा था हीमोग्लोबिन, अब वो इंक्रीज हो जाएगा। मोस्टली सीकेडी वाले पेशेंट को इप्टॉइन चलता है, ठीक है, सॉरी इप्टॉइन कैरी इरिथ्रोपोइटिन। नेक्स्ट है अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद सस्पेक्टेड पेरिटोनाइटिस, व्हाट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सपोर्ट दिस डायग्नोज। तो एक क्लाइंट की केयर कर रहे हो, उसको पेरिटोनाइटिस है, कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इस डायग्नोज को सपोर्ट करता है। हाइपोएक्टिव बावल साउंड एंड एब्डोमिनल रिजिडिटी, कॉन्टिन्यूस diarrhea with no abdomen pain, flank pain radiating to the groin, nausea without any abdominal tenderness। पेरिटोनाइटिस क्या है, पेरिटोनियल कैविटी की इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन, ठीक है। सो यहाँ पे हमें जो मेजर साइन देखने को मिलते हैं, बावल साउंड जो है बहुत कम हो जाती है, और जो अब्डमन है वो बहुत ज़्यादा टेंडर और रिजिड हो जाता है, टाइट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि पूरी की पूरी पेरिटोनियल कैविटी जिसने सारे अब्डमन के ऑर्गन्स को कवर करके रखा हुआ है वो ही इन्फ्लेम हो चुकी है। क्लियर? नेक्स्ट है क्लाइंट विद एंजाइना इज प्रिस्क्राइब सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरिन, व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स प्रोवाइड। तो एक क्लाइंट है एंजाइना वाला, उसको सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरिन चल रही है, क्या इंस्ट्रक्शन नर्स प्रोवाइड करेगी। टेक द मेडिकेशन विद अ फुल ग्लास ऑफ वाटर, स्टोर द मेडिकेशन इन अ ड्राई वार्म प्लेस, रिपीट द डोज एवरी 5 मिनट्स फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 डोज, वाइड लाइंग डाउन आफ्टर टेकिंग द मेडिकेशन। तो नाइट्रेट जो है भाई वेजो डायलेटर्स है, क्या है, वेजो डाइलेटर्स, ये वेसल्स को डाइलेट करते हैं, ठीक है। सो अगर आप किसी को भी नाइट्रेट देते हो तो हम उसको 3 गोलियां देते हैं, कितनी गोलियां देते हैं, 3 गोलियां देते हैं, कितने मिनट के गैप में, 5-5 मिनट के गैप में, ठीक है। और कैसे देते हैं हम, 5-5 मिनट के गैप में 3 डोजेस देते हैं, एंजाइना के लिए दी जाती है, ये वेसल्स को डाइलेट कर देती है। सो जो ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है अब वो प्रॉपर होती है। नेक्स्ट द नर्स इज मॉनिटरिंग अ क्लाइंट फॉलोइंग अ थायरोइडेक्टमी विच फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन। तो एक पेशेंट है, थायरोइडेक्टमी हुई है, क्या चीज़ आप इमीडिएट इस चीज़ के लिए इंटरवेंशन करोगे। हॉर्सनेस एंड वीक वॉइस, टिंगलिंग अराउंड द लिप्स एंड फिंगर टिप, माइल्ड पेन टू द इंसिजन साइड, टेम्परेचर ऑफ 99.1 डिग्री फ़ारेनहीट। इट्स अ टिंगलिंग अराउंड द लिप्स एंड फिंगर टिप्स बिकॉज इट शोज़ कि पेशेंट के पैराथायरॉइड ग्लैंड्स भी रिमूव हो गए हैं थायरोइडेक्टमी के टाइम पे, जिससे कैल्शियम का लेवल कम हो गया है और पेशेंट के जगह पे फिंगर टिप्स एंड लिप्स पे टिंगलिंग फील हो रही है। क्लियर? नेक्स्ट है क्लाइंट विद द सेप्सिस डेवलप हाइपोटेंशन एंड डिक्रीज यूरिन आउटपुट, द प्राइमरी नर्सिंग कंसर्न इज। तो एक पेशेंट है सेप्सिस वाला, उसको हाइपोटेंशन एंड उसका यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो गया, तो प्राइमरी कंसर्न क्या रहेगा इस पेशेंट के लिए, फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड, कार्डियोजेनिक शॉक, एक्यूट किडनी इंजरी एंड हाइपोवोलेमिक शॉक। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि इस पेशेंट के लिए प्राइमरी कंसर्न क्या रहेगा। जो आप लोगों से मैंने कल क्वेश्चन पूछा था वो भी देख लेते हैं। कंपार्टमेंट सिंड्रोम पेशेंट को है, सिम्टम क्या होगा, अर्ली इंडिकेशन किस चीज से हमें देखने को मिलेगी। सो इट्स अ सीवियर पेन अनरिलीव्ड बाय द एनाल्जेसिक, क्योंकि जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होती ना वहाँ पे पेन बहुत होता है,
ठीक है ना, जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होती वहाँ टिश्यू को पेन होता है। सो सिवियर पेन होगा पेशेंट को, जो कि एनाल्जेसिक से भी रिलीव नहीं होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो बच्चे। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और बैचेस को आप फटाफट से ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे मेरे से कॉल या फिर मैसेज पे बात करके। आज ही आरआरबी एंड नॉर्सेट 8 का बैच, नॉर्सेट 8 का 100 डेज का 2499 का बैच शुरू हो गया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच एंड थ्योरी बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो, स्पेशली फॉर आरआरबी। 3 मंथ्स के दोनों बैचेस हैं। मार्च में आरआरबी का पेपर जो है जल्दी आपको दिख जाएगा। सो कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। दोनों में डिफरेंस ये है, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, अदरवाइज ये बेसिक बैच जो है आप ले सकते हो, जिसमें हर एक चीज आपकी कवर की जाएगी विद नॉन नर्सिंग की क्लासेस। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।